ये भी एक हॉट क्वेश्चन में से एक है, हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ D with the angle 90. This side is equal to this side. FA is perpendicular to OB. FA is perpendicular to OB. तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। प्रूव क्या करना है? 1/OA ये वाली लाइन, 1/OB ये वाली लाइन इक्वल टू 2/OC। सारी डिस्टेंस O से नापी गई, सारी डिस्टेंस। सवाल ट्राइंगल का है, तो ट्राइंगल में दो चीज लगा सकते हो, या तो बीपी ये सिमिलर। सबसे पहले सोच लो भाई ये लगाना पड़ेगा, पर जनरली बीपीटी में या सिमिलरिटी में 3/this is equal to 3/this ऐसा कुछ लगाते हैं, लेकिन हमारे को सब चीजें यहाँ चाहिए, है ना। चलिए देखना शुरू करते हैं। प्रूफ में एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री हो गया, दोनों ही गिवन है, ए और बी दोनों 90 गिवन है। इसका मतलब हो गया एफ ए लाइन पैरेलल टू डी हो गई। जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों लाइन क्यों? क्योंकि ये लाइन कौन सा एंगल कौन सा लेंगे? सही। इसलिए इन ट्राइंगल OBD दोबारा एक फिगर बना लेते हैं, OBD और ये है A। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन होल दिस, ऐसा लिख सकते हैं। पर डायरेक्ट मत लिखना, वो लिख के उसे दो लाइन दिखा देना, क्योंकि बीपीटी में कोई रिजल्ट तो है नहीं है, सिमिलरिटी में करके लाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं AF जो है वो पैरेलल हो गई BD, इसलिए ट्राइंगल OAF सिमिलर हो गया ट्राइंगल OBD। वजह क्या है? ये 90 और एंगल हो कॉमन, इसलिए रेशियो क्या आएगा? AF अपॉन BD, AF अपॉन इज इक्वल टू OA अपॉन OB। क्योंकि मुझे रिजल्ट में OA और OB ही चाहिए, तो मैंने जानबूझ के OA अपॉन OB लिख दिया। तो दिस अपॉन होल दिस बराबर दिस अपॉन दिस से लगा दिया, अगर तो कोई दिक्कत है। पर अभी आंसर तो आएगा नहीं। अभी मुझे कोई से दो ट्राइंगल और लेने पड़ेंगे। कौन से ट्राइंगल ले लो सिमिलरिटी के लिए? शिखर खड़ा होकर बता। जोर से। EDF और दूसरा भाई दो ट्राइंगल सिमिलर लेने ना, ECB और EDF। दोबारा खाली CAF और BCE। बेटा शिखर ऐसे ना पढ़ाई ना होने की, जल्दी से पढ़ रहा है, बैठ जाए। सिंपल दिखाई दे रहा है, दो ट्राइंगल है, दो ही तो ट्राइंगल बन रहे हैं जो आमने सामने बन रहे हैं। अगर आप देखो FAC में, FAC में और CBE में ये दोनों क्या हो गए? और ये एंगल हो गए 90। A बराबर हो गया B और C बराबर हो गया C। एंगल FAC बराबर एंगल CBE 90 डिग्री और एंगल FCA बराबर एंगल BCE वर्टिकली अपोजिट बाई AA सिमिलरिटी। दिस अपॉन दिस AF अपॉन BE किसके इक्वल? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू AC अपॉन, ऐसा होगा या नहीं होगा? ध्यान रखिए, एक बार इस ट्राइंगल में लेना है और एक बार इन दोनों में लेना है।
जनरली दो इक्वेशन बना के दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर रख देते हैं, RHS RHS रहती है। क्या दोनों की LHS बराबर आ गई? इसमें है AF अपॉन BG और इसमें AF अपॉन BG, तो दिक्कत हो रही है, दोनों सेम चाहिए बट गिवन है कुछ तो गिवन है OB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ D, इसका मतलब BD और DE तो मैं लिख दूंगा AF अपॉन BD बराबर AC अपॉन रीजन दे दूंगा BD जो है DE के इक्वल गिवन है। दोबारा सुन लो, पहले एक बार तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, एक बार इसको छोड़ दो, ये वाले दो ट्रायंगल को सिमिलर करने हैं, DBT रख के रिजल्ट लगाना है और आपका दोनों की LHS बराबर करनी है। जब ये इक्वल दिए कुछ तो यूज होना है, इंपॉर्टेंट काम अब शुरू है। बाय 1 and 2 OA अपॉन OB बराबर AC अपॉन नंबर 3 आंसर में चाहिए OA OB OC, ये ना OA ये है OB, AC और BC को गायब कर दो ईशा जैन जी, जिससे कि OA OB OC में आ जाए। जल्दी सोच लो सब, ये नहीं कि जिसका नाम बोलूंगा 36 घंटे और लगाए सोचने में, वहीं से बता दे, यहां बता। AC कहां है? ये नहीं, इस AC को OA OB OC में बदलना है, मतलब किसी एक में, दो में, तीन में जोड़ दिया। एग्जैक्टली ये जो AC है ना, इसे तुम OC माइनस OA लिख सकते हो। AC को क्या लिख सकते हो? AC बराबर है, ध्यान से देखो, अगर आप OC में से OA घटा दोगे तो इसे लिख रहा हूं OC माइनस OA, और BC को भी बता दो, BC किसके बराबर? OB माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सब कुछ कैंसिल आ जाएगा, जो आना होगा आंसर अपना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, OA OB माइनस OA OB OC माइनस OA, कुछ कैंसिल हुआ क्या? अगर कुछ नहीं हुआ गधो, ये OA OB है, ये OA OB, इसको यहाँ ले आओगे तो हो जाएगा ट्वाइस OA इंटू OB बराबर ये क्या है? OB क्रॉस OC, ये इधर चला जाएगा, प्लस OA क्रॉस, क्या ये आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा तो आ जाएगा, आंसर देखो अपोज में आ रहे सारे आंसर। जब भी ऐसा रिजल्ट आ रहा हो और ऐसा लाना हो, क्या करते हैं? मंदी का क्या करें? OC को मान ले, फिर जब भी रिजल्ट आ रहा हो 2xy बराबर xz प्लस yz, इसे डिवाइड कर दो xyz से, तीनों से, तो हो जाएगा 2xy अपॉन xyz, xz अपॉन xyz, yz अपॉन yz से yz गया, xz से xz गया, xy, तो क्या बचेगा? 2 अपॉन z बराबर 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से अपॉन में लाना हो तो तीनों से भी डिवाइड कर दो, तो मैं इसमें क्या कर दूं? डिवाइड कर दूंगा किससे? OA क्रॉस OB क्रॉस OC, जैसे ही डिवाइड करोगे ये आपका आंसर। पॉज कर, बताओ यहां तक। हाँ जी, जब भी ऐसा रिजल्ट आएगा डिवाइड कर दोगे, OA OB को OBC से डिवाइड करोगे तो OC बचेगा, OB इंटू OC को डिवाइड करोगे तो OA बचेगा, ऐसे करोगे ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ये उन तीन सवालों में से एक है, एक 2 तो मीटर वाले थे, एक EL बराबर 2BL वाला था और एक ये सवाल था। ये 4-5 सवाल जो है वो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
एक सवाल रिजल्ट 2 मार्क्स के लिए अच्छा है। अगर आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल है, उतार लेना बाद में, ABC और PQR, तो इनकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल होते ही है, दोनों पता ही है। ध्यान रखिए, इनकी साइड्स का रेशियो इनकी मीडियन के रेशियो भी इक्वल होता है, हमने सवाल प्रूव कर दिया। इनके एल्टीट्यूड के इक्वल भी होता है रेशियो, तो वो भी हमने प्रूव कर दिया। और ध्यान रखिए उनके पेरीमीटर के इक्वल भी होता है। क्वेश्चन आएगा, टू सिमिलर ट्रायंगल have ratio of sides 3:5 if perimeter of triangle 1 is 40 centimeter, find perimeter of triangle 2। 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन बताते हैं। फॉर्मूला बता दिया, पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 बराबर साइड 1 अपॉन साइड 2। पेरीमीटर 1 कितना दिया है 40, साइड 1 कितनी दी है 3, ये 5, 3 P2 बराबर 200, P2 बराबर 200/3। पेरीमीटर 1 अपॉन पेरीमीटर 2 बराबर एल्टीट्यूड 1 अपॉन एल्टीट्यूड 2, साइड 1 अपॉन साइड 2, मीडियन 1 अपॉन। और अगर एरिया का रेशियो पूछ ले गलती से दो सिमिलर ट्रायंगल का, तो हमने स्क्वायर एरिया 1 अपॉन एरिया 2, साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 का स्क्वायर, और एल्टीट्यूड। एंगल बाइसेक्टर आ जाए तो भी सेम चलेगा। पॉज कर, हाँ जी, ट्रायंगल ABC, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है AC का, R मिड पॉइंट है BC का। अभी कितने ट्रायंगल बन गए ध्यान से देखो, 5 ट्रायंगल है। प्रूव करने 5 ट्रायंगल सिमिलर है। हमें प्रूव करना है जो बीच का PQR है ये भी ABC के सिमिलर है, ट्रायंगल APQ भी सिमिलर ABC के है, ट्रायंगल PBRB भी चारों सिमिलर प्रूव करना है। 1 2 3 4 ये चारों के चारों ABC के सिमिलर है। इधर 5 ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ये प्रूव करना है। देखने में खतरनाक सा सवाल आएगा, ऐसा है नहीं। प्रूफ में देखिएगा, AP अपॉन PB 1 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। AQ अपॉन CQ भी 1 होगा क्योंकि Q क्या है, बात समझ में आ गई। इसलिए AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन बाई कन्वर्स ऑफ BPP। PQ इज पैरेलल टू PC। हमने प्रूव कर दिया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, और जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं लिख रहा हूं यहीं पे नाम, एंगल B बराबर एंगल P एंड एंगल C बराबर एंगल Q। कौन से? सही कारीगर। अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल APQ में और ट्राइंगल ABC में। कुछ कराना है क्या? P बराबर B, Q बराबर C बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल आर। So in triangle this and this by AA similarity, triangle APQ is similar to triangle
एंड सिमिलरली हम कर दे के काम खत्म कर रहे हैं, ट्राइंगल पीवीआर भी एबीसी के सिमिलर होगा और ट्राइंगल क्यूआरसी भी एबीसी के सिमिलर। इन्हें प्रूव नहीं करेंगे, हाँ अब ये वाला करेंगे पूरे के, दो करेंगे, चार करवा रहा है, एक कर लो, बाकी दो सेम होंगे। बाकी मुद्दा रहेगा किसका, बीच वाले का। बीच का जो पी क्यू आर है वो कैसे प्रूव, यहां का एक बार दोबारा बताना है क्या, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इसका मतलब ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल तो एंगल हो गए। दोबारा देखते हैं, हमने प्रूव कर दिया पी क्यू बीसी के पैरेलल है, इसी तरह क्यू आर किसके पैरेलल होगा, ये वाली लाइन ए बी के, और पी आर किसके पैरेलल होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। एक को करना है, बाकी तीनों में सेम लॉजिक है। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, खास बात ध्यान से सुनिएगा। अब आइएगा पी क्यू सी आर में, क्वाड्रिलेटरल में, पी क्यू सी आर क्वाड्रिलेटरल में कौन सी लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर सी के पैरेलल है। अरे जब बीसी के पैरेलल है तो आर सी के भी होगा, और पी आर मैंने कहा इसी के पैरेलल है, तो पी आर किसके पैरेलल होगा, इसलिए पी क्यू सी आर एक, इसलिए एंगल पी बराबर एंगल सी बराबर 2 के। लो भैया ये आ गया 2 के, ये आ जाएगा। सिमिलरली बी बराबर आएगा क्यू के और ए बराबर आएगा आर। यहां पे सिमिलरली प्रूव करेंगे। अभी आपने अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम होगा, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली बी आर क्यू पी, बी आर क्यू पी भी क्या होगा एक, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल 2, दो एंगल हो गए। अब ट्राइंगल एबीसी में आ जाना और पी क्यू आर में, बी बराबर क्यू, सी बराबर पी, भाई ए सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो ये भी एक मुश्किल सवालों में से एक है। सवालों को रिवाइज कैसे करोगे, हमेशा मैं एक बार बताता हूँ, सवालों को रिवाइज करो, ए बी सी पी क्यू आर, दिस अपॉन दिस बराबर 1, दिस अपॉन दिस बराबर 1, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एंगल 1 बराबर एंगल 1 और 2 इज इक्वल टू, और ऊपर वाला छोटा और पूरा बड़ा सिमिलर होगा। अब आ जाओ, ये लाइन तो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। जब अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं तो पैरेललोग्राम होता है, तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला हो गया 2 2, ये वाला हो जाएगा 1 1, तो ए बी सी और पी क्यू आर में दो एंगल इक्वल और कर